के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट का अगर आप आज का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो ड्यूरिंग द मार्केट ट्राइडेंट के अंदर एक दिन में 14% तक की तेजी हमें नजर आ रही है। और सब समझ सकते हो, जो लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं उन लोगों को पता होगा कि ट्राइडेंट इस कंपनी को लेके हम लोग कितना ज्यादा बुलिश थे। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमने किस पॉइंट रेंज के उस आसपास खरीदा था, 37 रुपीज के आसपास हमने खरीदा था। ये क्यों हमने बाइंग किया था वो हम लोग टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से बात करेंगे। लेकिन कितना ज्यादा दोस्तों हम लोगों ने आपके साथ अपडेट किया था कि कंपनी के अंदर ढेर सारे अपडेट्स आया था। बिजनेस अपडेट के बारे में भी हमने बात किया था कि कंपनी के अंदर एक रिपोर्ट के अंदर हमें दिया गया था। वो रिपोर्ट हमें टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा हमें दिया गया था। उस रिपोर्ट के अंदर क्लियर कट मेंशन था कि अभी तो हमें प्रॉब्लम नजर आए हैं, लेकिन आने वाले फ्यूचर में एक्सपोर्ट सेगमेंट के अंदर जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले है। फॉर एग्जांपल अगर करंटली एक्सपोर्ट सेगमेंट के अंदर अगर 15% तक का रेवेन्यूज अगर हम लोग जनरेट कर रहे हैं ना, वही बढ़ के 2030 तक 50% के आसपास हम लोग एक्सपोर्ट सेगमेंट से रेवेन्यूज जनरेट कर पाएंगे। और इनके अंदर सबसे ज़्यादा जो कंपनी एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल के अंदर, उस कंपनी का नाम है ट्राइडेंट। तो आप समझ सकते हो। और ट्राइडेंट के अंदर इतना हमें गिरावट क्यों हुआ था। बेसिकली 70 रुपये की कंपनी एक समय ट्रेड कर रहा था और गिरते गिरते कंपनी 25 रुपये के आसपास आ चुका था। और फिर 25 रुपये की कंपनी के द्वारा अगर आप देखोगे तो 47 रुपीज़ के आसपास हमें प्राइस चल रहा है। ये गिरावट एक रीजन की वजह से हुआ था। मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया था कि बेसिकली ये गिरावट क्यों हुआ था। जो हमें बीच बीच में क्या हुआ था ना, जो रॉ मटेरियल के जो प्राइजेस है जो कि ट्राइडेंट को या फिर दूसरी टेक्सटाइल कंपनी को बाहर से दोस्तों इंपोर्ट करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो रॉ मटेरियल का जो प्राइस है ना, उस प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा हमें हाइक नज़र आया था। फॉर एग्जांपल अगर ट्राइडेंट को पहले 10 के हिसाब से अगर रॉ मटेरियल मिल रहा होगा ना, तो वो बढ़ के 15 हो चुका था। तो इससे होगा क्या, इससे ये हुआ कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी वाला जो रिकॉर्ड था या फिर जो कंपनी का प्रॉफिट था उसके अंदर डिक्लाइन हुआ, रेवेन्यूज के अंदर डिक्लाइन हुआ। और जितने सारे पैरामीटर्स है उन हर एक पैरामीटर्स के अंदर हमें डिक्लाइन नजर आया। कहीं ना कहीं यही रीजंस की वजह से हमें ट्राइडेंट के अंदर गिरावट हुआ था। लेकिन हमने ये भी बात आपके साथ शेयर किया था, जितना पहले प्रॉब्लम था ना रॉ मटेरियल का, वो अभी धीरे धीरे करके हमें सॉल्व हो रहा है। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व आएगा वैसे वैसे कंपनी के अंदर तेजी आएगी। और उसके रिजल्ट्स आप यहाँ देख सकते हो, एक दिन में 14 से 15% तक की तेजी नजर आ चुकी है। और जिस प्राइस रेंज के आसपास हमने खरीदारी किया था ना, जिस प्राइस रेंज के आसपास हमने खरीदारी किया था 37 रुपीज़ के हिसाब से, वहां से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ तो ऐसे 27% दिखा रहा है। लेकिन हमको करंटली पोर्टफोलियो के अंदर 23 से लेके 22% के आसपास हमें रिटर्न मिल रहा है। तो अगर कोई भी कंपनी दोस्तों इतना फास्ट हमें अगर रिटर्न देती है ना, तो आप समझ सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो। क्योंकि साल में दोस्तों टारगेट ये होता है कि कंपनी का ऐसा परफॉर्मेंस होता है कि 25 से 30% के हिसाब से अगर लोगों को रिटर्न मिलता है ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और अच्छी कंपनी अगर रिटर्न देता है तो ये बहुत ही अच्छी खासी बात है। तो कहीं ना कहीं ट्राइडेंट के अंदर बहुत अच्छा खासा रैली नजर आ रहा है। तो बेसिकली अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। देखिएगा दोस्तों, अगर हम लोग खुद एनालिसिस करते हैं ना, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करते या फिर कंपनी का बिजनेस के बारे में स्टडी करते हैं ना, तो इससे पहले यानी कि एनालिस्ट बाइंग रिकमेंडेशन से पहले हम लोग अच्छा खासा समझ जाते हैं कि अगर हम लोग खुद जाकर दोस्तों कोई भी कंपनी के अंदर पर्सनली स्टडी करते हैं ना, तो एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। लेकिन जब तेजी आने के बाद हमें सभी ब्रोकरेज फर्म बुलिश नजर आते हैं कुछ कंपनी के ऊपर, और उसके बाद उनके द्वारा हमें टारगेट दिया जाता है। ये अपडेट्स अगर आप देखोगे तो आज ही के दिन का ये अपडेट्स है। अभी जैसे कंपनी के अंदर हमें तेजी आया वैसे अगर आप देखोगे तो 4 स्टॉक्स के बारे में इन्होंने एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया। इनका मानना है कि बहुत ही कम समय के अंदर 27% तक का रिटर्न आपको और इन कंपनीज के अंदर मिल सकता है। जिसके अंदर पहला कंपनी का नाम है ट्राइडेंट, दूसरा कंपनी का नाम है एपीएल अपोलो, और उसके बाद और 2 कंपनीज नजर आ रहे हैं। और अगर 27% तक का भी अगर हम लोग टारगेट कंपेयर करें तो 36 से लेके अगर आप अभी तक दोस्तों देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 51 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। और जो हम लोग लगातार दोस्तों जो आपके साथ शेयर कर रहे थे ना कि 50 डेज का मूविंग एवरेज टू 100 डेज का मूविंग एवरेज, वो बहुत अच्छा खासा दोस्तों वर्क करता है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे सिंपल टेक्निकल चार्ट के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग बात कर रहे हैं ट्राइडेंट के बारे में। तो बेसिकली यहाँ अगर आप देखोगे तो नीचे से एक बहुत अच्छा खासा ट्रेड लाइन का एक सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है। ये भी दोस्तों हमने आपके साथ शेयर किया था। जो लोग चैनल को फॉलो करते हैं उन सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ आया कंपनी जब भी इस ट्रेड लाइन के आसपास होता है सपोर्ट लेता है। एक बार आया सपोर्ट लिया, सेकंड बार आया सपोर्ट लिया, और थर्ड बार भी आएगा सपोर्ट लेगा। ये भी हमने डिस्कस किया था। उसके साथ साथ
ऊपर से अगर आप देखोगे कि रेजिस्टेंस हमें लाइन नजर आ रहा है, इसी रेजिस्टेंस लाइन के आसपास हमें जब भी ट्राइडेंट आता है एक रेजिस्टेंस फेस करता है। एक बार आया रेजिस्टेंस फेस किया, सेकेंड बार रेजिस्टेंस, थर्ड बार रेजिस्टेंस, लेकिन कभी ना कभी दोस्तों कंपनी तो ब्रेकआउट तो करेगा ही करेगा, क्योंकि कंपनी गिर क्यों नहीं रहा, यहाँ से गिरावट क्यों नहीं हो सकती, उसके पीछे का मल्टीपल रीजन है, जो रीजन हमने वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपके साथ शेयर किया है। इसी वजह से बहुत दोस्तों हम लोग इस कंपनी को लेकर बुलिश थे और कम समय के अंदर कंपनी रिटर्न दे सकता है। और ये भी हमने कल के वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया था, एक बार कंपनी अगर 42 रुपीज़ का भी लेवल से अगर ब्रेक करके ऊपर सस्टेन होता है ना, तो ये कंपनी का टारगेट बहुत बड़े बड़े आपको नजर आ सकते हैं और बहुत ही जल्द कंपनी 70 रुपए तक का भी लेवल्स हमें अचीव करके दे सकती है। ये हमने सिंपल टेक्निकल चार्ट के बारे में बात किया था। अभी हम लोग बात करेंगे मूविंग एवरेज के ऊपर। तो बेसिकली अगर आप यहाँ मूविंग एवरेज के एनालिसिस देखोगे तो ये भी हमने डिस्कस किया था। बेसिकली येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 50 डेज का मूविंग एवरेज, ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा तभी कंपनी सपोर्ट लेगा, यही हमने डिस्कस किया था। यस, तो आप देख सकते हो इससे पहले भी क्या हुआ, मूविंग एवरेज के आसपास आया, ब्रेकआउट किया, सपोर्ट लिया, फिर मूविंग एवरेज के आसपास आया, गिरते गिरते सपोर्ट लिया, फिर गिरते गिरते मूविंग एवरेज के आसपास आया, हमें सपोर्ट लिया, फिर यही कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आए, फिर यहाँ भी सपोर्ट लिया। यानी कि इस कंपनी का अगर आप लो देखोगे लगातार दोस्तों जो लो है ना वो अप शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी धीरे धीरे करके साइलेंटली ऊपर जाना चाहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इतना शानदार तरीके से, इस तरीके से दोस्तों अगर आप स्टडी करते हैं ना तो बहुत अच्छे खासा आपको रिटर्न्स मिल जाते हैं। देख सकते हो बहुत ही कम समय के अंदर 5 दिनों में कंपनी के द्वारा हमें ऑलमोस्ट 20 से 25% तक का रिटर्न्स मिल चुका है। तो ट्राइडेंट के अंदर एक ही बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जब भी कंपनी डिप्स के अंदर मिले, गिरावट के अंदर मिले, खरीदारी करने का अच्छा खासा मौका है। अगर आपने ट्राइडेंट इस कंपनी को खरीदारी किया है ना दोस्तों, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि रिसेंटली किन किन लोगों ने कौन से प्राइस रेंज के आसपास खरीदारी किया है, कितने शेयर्स आपके पास है और क्या आप इस कंपनी को क्या टारगेट लेके चल रहे हैं और कितना टाइम फ्रेम में ये टारगेट अचीव हो सकता है। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है इन्फोसिस। जहां आज के दिन आपको पता है कि मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा बेयरिश मूव नजर आया था, यानी कि लगातार दोस्तों मार्केट के अंदर हमें आज के दिन गिरावट नजर आया। इतना ज़्यादा गिरावट वाले माहौल के अंदर कोई भी कंपनी अगर होगा ना तो वो गिरेगा। तो वैसे इन्फोसिस के अंदर ऐसा अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 0.70% की गिरावट के अंदर हमें करंटली इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 1521 रुपए के आसपास हमें इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है। अभी लगातार अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस के अंदर या फिर बाकी सभी आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि ये कंपनीज अपना जो रिजल्ट है ना वो बुरा परफॉर्म करने वाले हैं। लेकिन मैक्सिमम एनालिस्ट का ये मानना है कि जो इन्फोसिस कंपनी है ना वो बहुत ज़्यादा बुरा हमें रिजल्ट बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करने वाले, रेवेन्यूज के अंदर कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होने वाला। और यही फिर से दोस्तों रिपोर्ट के अंदर एक और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें दिया गया है। देखिएगा, द IT अर्निंग प्रीव्यू 4 ऑफ द इंडियन टॉप 6 IT कंपनीज में सी रेवेन्यूज डिक्लाइन, यानी कि जो टॉप के कंपनीज है ना उनके अंदर भी रेवेन्यूज के अंदर हमें डिक्लाइन रहने वाला है। और यहाँ दोस्तों अगर आप इनका विप्रो का भी देखोगे तो इनका मानना है कि विप्रो का जो डॉलर इंडेक्स रेवेन्यू है उसके अंदर 2.4% तक की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट हमें नजर आ सकती है। और जो इन्फोसिस है ना उसके रेवेन्यूज के अंदर 1.5 से लेकर 2% तक की गिरावट नजर आ सकती है। और इनके द्वारा हमें फोटो के अंदर दोस्तों सभी चीज़ों के बारे में हमें मेंशन किया गया है। ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रेवेन्यूज का डेटा। इनका ये मानना है जो कंपनीज का जो Q3 का रिजल्ट आने वाला है उस रिजल्ट के अंदर TCS 0.2% तक की रेवेन्यूज के अंदर डिक्लाइन कर सकती है। तो एज सच कोई बहुत बड़ी गिरावट दोस्तों TCS के अंदर हमें नहीं होने वाली। इनका ये मानना है एस्टिमेट हमें जो दिया गया है कि माइनर से गिरावट होगा 0.2% के आसपास। इन्फोसिस के अंदर बोला गया है कि 1.7% के आसपास। विप्रो के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा बेयरिश व्यू हमें बोला गया है। विप्रो के अंदर इनका मानना है कि 2.4% तक का इनका जो रेवेन्यूज है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में गिर सकता है। HCL टेक के ऊपर ब्रोकरेज फर्म बहुत ज़्यादा बुलिश लेके चल रहे हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि HCL टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट्स आने वाला है वो रेवेन्यूज के अंदर 3.8% तक की जंप आएगा। और LTIMindtree के रेवेन्यूज के अंदर भी 0.8% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जंप आएगा। टेक महिंद्रा कंपनी के अंदर 1% तक का आपको रेवेन्यूज डिक्लाइन नजर आ सकता है। उसके साथ साथ जैसे कि आपको पता है हम लोग इन्फोसिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इनका मानना है कि इन्फोसिस का जो रिजल्ट हमें आने वाला है तो अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग व्यू हमें दिया गया है। तो रेवेन्यूज के ऊपर दोस्तों हमें बोला गया है कि कोटक इनका मानना है कि ऑलमोस्ट 1% से लेकर 2.5% तक की गिरावट
हमें इनके रेवेन्यूज के अंदर नजर आ सकती है। एम्बेट कैपिटल की अगर बात की जाए तो 1% से लेकर 2.5%, गोल्डमैन सैच्स की भी अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 1% से लेकर 2%, एंड मॉर्गन स्टैनली की अगर बात की जाए इनका भी 1% से लेकर 2%। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे 1% से लेकर 2% तक का हमें रेवेन्यूज का फॉल इन्फोसिस के अंदर नजर आ सकता। लेकिन दोस्तों कल की वीडियोस के अंदर भी हमने डिस्कस किया था, कल के दिन भी एक रिपोर्ट हमें नजर आया था, उसके अंदर भी बोला गया था कि कोई बहुत बड़ी गिरावट हमें नहीं होने वाली, इन्फोसिस के रेवेन्यूज के अंदर कोई बहुत बड़ा डिप्स नहीं होने वाला, एक माइनर सा हमें डिप्स नजर आ सकता है। तो जिसके द्वारा ब्रोकरेज फर्म इन्फोसिस इस कंपनी को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू रख रहे हैं। इनके अंदर दोस्तों पहले ना कल के दिन जो डेटा के बारे में हमने आपके साथ कवर किया था, उसके अंदर एक ब्रोकरेज फर्म के द्वारा पहले 1400 रुपये तक का टारगेट हमें दिया हुआ था, उसके बाद वो टारगेट बढ़ा के 1800 रुपये तक का हमें टारगेट किया था। यानी कि आप समझ सकते हो कि गिरावट हमें इनके रेवेन्यूज के अंदर होने वाली है, फिर भी मैक्सिमम ब्रोकरेज फर्म का भी बहुत ज़्यादा बुलिश है। उसके साथ साथ कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 2000 रुपये तक का टारगेट दिया है, और कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें 1660 रुपये तक का टारगेट हमें मोतीलाल ओसवाल के द्वारा हमें दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे तो अगर ऐसा कोई बहुत बड़े दोस्तों फॉल अगर इनके रेवेन्यूज के अंदर नहीं आया ना, तो कंपनी यही लेवल्स के आसपास हमें कंसोलिडेट कर सकता है, यही लेवल्स के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर सकता है। और जब अच्छे खासी कंपनी के अंदर अपडेट्स आएगा, जब अच्छे खासे कंपनी के अंदर हर एक डेटा आएगा ना, उस समय कंपनी फिर एक ब्रेकआउट हमें दे सकता है। नहीं तो अगर इनके रेवेन्यूज के अंदर कोई हमें इम्पैक्ट दोस्तों अगर नहीं आया ना, फिर यहीं से एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट, बहुत अच्छी खासी रैली हमें इन्फोसिस के अंदर कंटिन्यू हो सकती है। इसके द्वारा तो ब्रेकआउट हमें दिया गया है, इसी के ऊपर लगातार कंपनी ट्रेड कर रहा है। एक रेजिस्टेंस लेवल, तो उसी लेवल रेजिस्टेंस को ब्रेक करके कंपनी ऊपर हमें ट्रेड कर रहा है। लेकिन क्या है ना दोस्तों, यहाँ ऐसा न्यूज़ आया है ना, जिस वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर हमें इन कंपनीज के अंदर बना हुआ है, और उसके साथ साथ यही खबर देख के रिजल्ट हमें बुरा आने वाला है। रिटेलर्स बहुत ज़्यादा इस कंपनी को माल बेच रहे हैं। लेकिन जो भी हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जो भी हमें कंपनी को जो भी पैरामीटर फेस करना पड़ेगा, रेवेन्यूज हो, प्रॉफिट हो, वो कोई लंबे समय के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला। तो शॉर्ट टर्म का आपका व्यू ना रखें, लॉन्ग टर्म का दोस्तों व्यू रखें, कोई प्रॉब्लम इन्फोसिस के अंदर नहीं होने वाली। तो जिसके द्वारा रेवेन्यूज देखोगे तो लॉन्ग टर्म का ईयर ऑन बेसिस के ऊपर 2019 से लेकर 2023 तक लगातार कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। इसके साथ साथ अगर आप प्रॉफिट का भी डेटा देखोगे 2019 से लेकर 2023 तक, तो लगातार हमें प्रॉफिट्स के अंदर भी दोस्तों ग्रोथ नजर आ रही है। तो आप समझ सकते हो जितना ज्यादा इन्फोसिस के अंदर दोस्तों गिरावट नजर आए ना, उतना बायोंडे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, क्योंकि लगातार म्यूचुअल फंड्स कंपनी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें कर रहे हैं। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं कोचिन शिपयार्ड के बारे में, जो 1300 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 150% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है। ये वही कंपनी है, रिसेंटली कंपनी ने 1:2 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, यानी कि एक के बदले 2 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना। कंपनी बहुत अच्छा डिफेंस सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करता है, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।